Hello students, welcome back to the Ratan Ayurveda. I am Ratan, welcoming you all to our informative series. तो हम लोगों का क्रिया शारीर वन फिनिश हो चुका है। उसके हम लोग सिलेबस के साथ साथ हम लोग सारा वन शॉट लेक्चर वगैरह में कवर कर चुके हैं। मॉडर्न का भी और आयुर्वेदिक पोर्शन भी सारा कवर हो चुका है। इस लेक्चर में हम लोग क्रिया शारीर पेपर 2 का सिलेबस हम लोग डिकोड करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, और अगर लास्ट के एक दिन बचे हुए हैं तो स्ट्रेटेजी क्या रखनी चाहिए हम लोग को अपनी पढ़ाई के लिए। तो क्रिया शारीर का देखो, दो रिटन पेपर होने वाले हैं तुम लोग के। टोटल 400 मार्क्स कैरी करता है ये क्रिया शारीर का। तो देखो, पेपर 1 एंड पेपर 2 जो होगा, दो पेपर होने हैं इसके, दोनों रिटन होंगे 200 मार्क्स के। और उसके साथ साथ 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स का वाइवा होगा, और 30 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होंगे। यानी 200 प्लस 200 टोटल 400 मार्क्स के तुम लोग के पेपर होने हैं। तो पेपर 1 हम लोग डिकोड ऑलरेडी कर चुके हैं। पेपर 2 को डिकोड करना है कि कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो देखो, धातु हो गया, रस, रक्त, मास और मेद से 18 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं। एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स के भी पूछा जा सकता है। और ये रस, रक्त, मास, मेद, धातु से जो है तुम लोग का 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो सिर्फ धातु है, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है, उससे तुम लोग का 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। 5 मार्क्स का एमसीक्यू बन सकता है। तो टोटल 18 मार्क्स ये फर्स्ट यूनिट जो भी है कैरी करता है। फिर सेकेंड पार्ट में जो है वो अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, इसके साथ साथ आश्रय, आश्रयी भाव और ओजस का कॉन्सेप्ट है। तो ये तुम लोग का 19 मार्क्स का 19 मार्क्स कैरी करता है। इनसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, 5 मार्क्स भी बन सकता है। लेकिन जो आश्रय, आश्रयी भाव है, इनसे बस 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और आयुर्वेदा का लास्ट जो भाग है उसमें उपधातु आते हैं, स्तन में आर्त और त्वक वगैरह दिया हुआ है। मल में मूत्र, पुरी, स्वेद हो गए, धातु मल वगैरह हो गए। इसके साथ साथ इंद्रिय विज्ञान, मन, आत्मा, निद्रा एवं स्वप्न तुम लोग का 23 मार्क्स कैरी करता है। इनसे भी एमसीक्यू बन सकते हैं, 5 मार्क्स बन सकते हैं। लेकिन आत्मा, निद्रा एवं स्वप्न से तुम लोग के 10 मार्क्स के नहीं बनेंगे, बाकी इनसे 10 मार्क्स के बन सकते हैं। फिर पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट जो है वो 40 मार्क्स का कैरी करता है। तो इसमें क्या है, मॉडर्न सारे पूछे जाएंगे, हेमोपोइटिक सिस्टम, इम्यूनिटी और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। जिसमें से बाकी कुछ भी पूछ सकता है, सिर्फ इम्यूनिटी से 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मसल फिजियोलॉजी, एडिपोज टिश्यू से 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनने हैं, और इनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन 5 मार्क्स के तो बनेंगे, इंपॉर्टेंट तो है। तो मॉडर्न मसल फिजियोलॉजी और एडिपोज टिश्यू एक बार देख लेना। फिजियोलॉजी और मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके साथ साथ स्पेशल सेंसेस, स्लीप एंड ड्रीम्स जो है, ये 15 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। इनसे एमसीक्यू भी बन सकता है, 5 मार्क्स के भी और 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये तो टोटल रूपरेखा रही तुम लोग की। और अब मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर लास्ट 1-2 दिन बचा हुआ है तो स्ट्रैटेजी क्या रखना है, या फिर एग्जाम के बीच में है तो आप लोग क्या स्ट्रैटेजी रखना है। तो इसमें तुम लोग का मेन कॉन्सेप्ट, मेन फोकस जो होना चाहिए वो धातुओं पे होना चाहिए। जैसे हम लोग फर्स्ट पेपर में क्या है, वात पित्त कफ पे कमांड हासिल की है। तो वात पित्त कफ पे कमांड हासिल की है क्योंकि उसमें वात पित्त कफ ज्यादा पूछा जाता है। उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वात पित्त कफ के ही आसपास घूमती रहती हैं। लेकिन जो सेकंड पेपर है इसमें जो सारी चीजें घूमेंगी तुम लोग की, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र के आसपास घूमेंगी। यानी कि सभी धातुओं के आसपास घूमेंगी। तो तुम्हें सारे धातुओं पे कमांड हासिल करना है। तो इसमें तुम लोग को कमांड कैसे हासिल करना है, इसकी निरुक्ति हो गया, पर्याय हो गया, उत्पन्न कैसे होती है, क्या क्या प्रोसेस रहता है, ये सारी चीजें देखना। इसके साथ साथ इनके उप धातुओं के बारे में भी देख लेना। जैसे रस की उप धातु स्तन्य आर्त हो गया, रक्त का कंडरा चीरा हो गया, मांस का वसा एवं स्वट सट त्वचा हो गया, मेद का स्नायु हो गया। इनके मल सारे देख लेना। रस का कफ हो गया, रक्त का पित्त हो गया, मांस का खमल हो गया, यानी कि नाक, कान, मुख आदि कमल हो गया, मेद का स्वेद हो गया, अस्थि का केश, लोम, नख हो गया, मज्जा का त्वचा, नेत्र, पूरी, स्नेहांश हो गया। तो ये सारे मल मल पे भी कमांड हासिल करना है। उप धातुओं को भी तुम लोग को सारा कवर करना है। तो ऐसे करके तुम लोग को धातु सारा कवर करना है। इसके साथ साथ इनका वृद्धि हो गया, क्षय हो गया, ये सारी चीजें भी कवर करनी है। तो धातुओं पे कमांड हो जाएगा तो तुम लोग का ये वाला आयुर्वेदिक पोर्शन भी बढ़िया जाएगा। तो जाओ, धातुओं से स्टार्ट करो, रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र को पढ़ के खत्म कर दो। और ये सारी चीजें मैंने अपने वन शॉट लेक्चर में भी कवर करवा रखी है। यहाँ पे आई बटन में तुम लोग को लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम लोग को। जाओ बढ़िया से वन शॉट लेक्चर देखो। एक लेक्चर है, एक लेक्चर में सारी चीजें कवर करवा रखी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से। बस लेक्चर देख के चले जाओ तुम लोग, और पेपर बहुत अच्छे जाने वाले हैं आराम से। तुम लोग अभी भी अगर तुम लोग के कमांड नहीं हासिल हुई है इन सारी चीजों पे, तो वो लेक्चर देख के, वन शॉट लेक्चर देख के तुम लोग आराम से पास हो सकते हो।
इसके साथ साथ ओज ओज को कवर कर लेना, पर अपर ओज होता है, आत्मा वगैरह को कवर कर लेना। तो कुल मिला के तुम लोग को धातुओं के ही आसपास तुम लोग का ये फर्स्ट पेपर में घूमेगा चीजें। और मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में तुम लोग का जो पॉइंट आता है, जैसे हीमोपोइटिक सिस्टम वगैरह है, आरबीसी वगैरह का फॉर्मेशन वगैरह देख लेना। इसके साथ साथ कभी वो 13 फैक्टर है, 13 क्लॉटिंग फैक्टर है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। प्लेटलेट्स वर्क कैसे करता है, कोगुलेशन में कैसे हेल्प करता है, ये सारी चीजें हीमोपोइटिक सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीजें कवर कर लेना। इसके बाद से इम्यूनिटी कवर कर लेना, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम कवर कर लेना। तो ये 4-5 टॉपिक है, लेकिन तुम लोग के ऑलरेडी तैयार है, मुझे पता है, क्योंकि नीट में हम लोग पूछते हैं, नीट में हम लोग पढ़े रहते हैं। और एकदम हाई क्वालिटी का, एकदम कोई ऐसा चीज नहीं पूछ लेता है एग्जाम में मॉडर्न से कि जो तुम लोग को आता ही नहीं हो। रिलेटेड ही पूछेगा, और रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा उससे रिलेटेड तुम लोग को कुछ ना कुछ आएगा ही। तो बस जाना, पेपर में लिख के चले आना। और लेकिन लिखोगे कब, जब एक बार जाने से पहले इम्यूनिटी हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, इन सब का रिवीजन करके रखना। तो इतना तुम लोग कवर कर लोगे। उधर सातों धातुओं पे कमांड हासिल करना है, ओज और आत्मा वगैरह देख लेना। और इधर तुम लोग को ये टॉपिक्स कवर करने, इतना कवर कर लोगे तो आयुर्वेद पोर्शन से अप्रोक्स 50 मार्क्स का कवर हो जाएगा, और मॉडर्न से 30 मार्क्स का कवर हो जाएगा। तो आराम से 80 के आसपास तुम लोग के मार्क्स आ जाएंगे, आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, ये लेक्चर इतना ही रखते हैं। और इधर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा इसके, जो वन शॉट में ऑलरेडी कवर करवा रखा हूं मैं। और अगर मॉडर्न का भी चाहते हो तुम लोग की वन शॉट में कवर करवा लूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना मॉडर्न टू कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट कवर करवा रखा है ऑलरेडी, उस तरह मैंने क्या करूंगा कि मॉडर्न का जो है वो सेकेंड पार्ट भी जल्द से जल्द कवर करवा दूंगा। तो देखो, सेकेंड पार्ट मॉडर्न का लाना है कि नहीं लाना है, तुम लोग के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो फिर मैं सेकेंड मॉडर्न का जो है वन शॉट लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो चलो ठीक है, फिर कमेंट करना नहीं भूलना मॉडर्न 2। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट, और जय हिंद।